चलो तो ध्यान दो यहाँ पे, ये पहले आकृति कैसी थी समझो, ये वाली आकृति थी आयत, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें से ये वाला वर्ग काट लिया है, तो बची हमें कि जो आकृति बची है ना उसका और पहले वाले आकृति का दोनों का परिमाप में क्या फर्क है ये बताओ, कितना अंतर आया है। तो परिमाप क्या होता है, जो भुजा दे रही सबके अनुदिश चले जाओ, सबको जोड़ दो, यही परिमाप है। तो जैसे हम पहले वाली आकृति का परिमाप निकाले, ये कितना 8 है, तो ये भी कितना 8 क्योंकि आयत है, और ये 6 है तो ये भी 6, तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, मतलब पहली वाली आकृति की परिमाप कितना था 28 सेंटीमीटर, और अब उसका कितना है, अब में ये वाला भाग नहीं है, बस ये वाला नहीं, मतलब कौन है, देखो ये तो 8 पूरा है, ये 6 पूरा है, लेकिन ये वाला 8 पूरा नहीं है, इसमें से यहां से 3 कट गए, ये 5 ही बचे। देखो ये पूरा 8 था, उस 8 में से ये 3 कट गया, तो बचा कितना 5, और ध्यान दो ये वाला भी कट गया, ये पूरा कितना था 6, 6 में से 3 कट गया, बचा कितना 3। तो हम कौन सा देंगे, देखो 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, पहले भी 28 अब भी क्या है 28। अब बचा कौन सा, यही तो आकृति बची, देखो मैं ये कर रहा हूं ये वाली लाइन, क्योंकि ये तो हट गया यहां से, ये वाली आकृति हट गई है, देखो ये आकृति बस बची, कौन सी ऐसी आकृति बची। तो परिमाप निकालना मतलब सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो ये गए 8, फिर ये 3 9 10 11, फिर ये 3 12 13 14, फिर ये 3 15 16 17, फिर ये 5 22 और फिर ये 6 28, तो पहले भी 28 अभी भी 28, तो काटने से इसके परिमाप में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल में जरूर फर्क पड़ा है। तो परिमाप क्या फर्क पड़ा, देखो ऑप्शन नंबर पहला 0 सेंटीमीटर, दूसरा 3, तीसरा 12, चौथा 28, तो क्या आंसर सही है 0, आंसर नंबर ए 0 सेंटीमीटर। प्रश्न पूछा था दोनों के परिमापों में अंतर, तो पहले भी 28 अभी भी 28, अंतर कितना 28 माइनस 28 मतलब 0, ठीक है। परिमाप में क्या अंतर है देख तो सही, पहले भी 28 आया था अभी भी 28 आ रहा है, कुछ अंतर है क्या परिमाप में, बस सही है, ठीक है। क्षेत्रफल में फर्क पड़ता है इसमें, क्षेत्रफल सीधे देख लो, पहले एरिया बड़ा था अब एरिया देखो कम हो गया, सामने दिख रहा है 3 3 9 9, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, सामने दिख रहा है, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल है 25 और 45 का लस या लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य लस या एलसीएम क्या है। अब आप इसको कैसे करते हो, ऐसा करते ही नहीं करते हो साथ में लेके 25 45, अपने को शॉर्टिंग लगानी, ऐसा नहीं करना है। 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुना, 45 को 5 गुना ले लिया, 2 5 में से एक 5 लो, इस 5 को ले लो और इस 9 को ले लो, बस आंसर 9 5 45 इंटू 5 225 आंसर, ओके ठीक है। कैसे किया हमने, 1 सेकंड के अंदर किया इस सवाल को, कैसे किया 25 को लिखा 5 गुना 5, 45 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 9, 2 5 दिख रहे हैं दोनों में, ये तो 1 5 ले लो, अब बाकी बच्चे दोनों को 1 1 ले लो, यही लस है बस खत्म। तो 9 पंजे 45 पंजे 225 आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है स 225, ठीक है। कर दोगे ऐसे, और अगर आपको ऐसे नहीं करना आप तो हम तो ऐसे ही करेंगे सर, तो ऐसे कर दो, देखो ये वाला, अच्छा यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है वीडियो के अंदर, तो यहाँ देखो 25 5 इंटू 5 है, 45 5 इंटू 9 है, ये 5 2 5 में से एक 5 ले लिया, ये वाला 5 ले लिया और ये वाला 9 ले लिया, तीनों का मल्टीप्लाई करो आंसर 225, ओके। और आप अगर ऐसे नहीं कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, अब्बा जी गुणनखंड विधि से कर रहे हो, तो इस विधि से भी देख लो, ये 25 और 45 2 का भाग जा नहीं रहा है, 3 का भाग दे दो, 25 में नहीं जा रहा, 45 में 15 बार, फिर से 3 का भाग दे दो, 25 इसमें 5 बार, फिर 5 का 5 और 1, फिर 5 का 1 और 1 करो, 5 पंजे 25, 25 दिया 75, 75 किया कर लो 225, या ऐसे देखो 5 दिया 15 और 5 दिया 15 और 15 इंटू 15 225, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार फोटो फ्रेम है जिसकी लंबाई 36 है, चौड़ाई 24 है, इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल बताओ। अब सामने दिख रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी 36 24, पहला ऑप्शन 120, दूसरा 240, तीसरा 864 और चौथा 1728, क्या आ सकता है सीधे देख के बता दो ना, क्या आ सकता है बताओ। अरे देखो 6 चौके कितना आ रहा है 24 4, एक ही ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर करेक्ट, बस देखना ही क्या है इसमें, क्या कब से घूरे जा रहे हो,
क्या दिख रहा है आपको? 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना होता है? इकाई अंक से हो रहा है। 6 चौके 24, 4 किस में? अकेले में, बस आंसर। क्या 6 का गुना 4 में करेंगे 0 आता है? नहीं नहीं नहीं, आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन 15। एक चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी, जिसके पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में कक्षा 9वीं में पढ़ा था। चैप्टर 8वां चतुर्भुज, ये सेम चित्र था उसमें। देखो ये था, ये अपने पास था ए, ये बी, ये सी, ये डी। मध्य बिंदु पर में हमने पढ़ी थी, याद है? ये वाला, इसको ये मिलाया था। तो पूछ क्या रहा है? इसका डीए और एसी विकर्ण है, तो निम्न में से सत्य कथन को छांटिए। एक तो है बी क्यू बराबर क्यू सी, एक है बीपी बराबर बी क्यू, एक है एएस बराबर डीएस, और एक है पी क्यू बराबर एस आर। अब यहाँ पे इन चारों में से कौन सा सही है हमें बताना है। और पूछा क्या है? एबीसीडी तो चतुर्भुज है, और इसमें पी क्यू आर क्या है? इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। पी क्यू आर एस ये रहा, ये पी है, ये क्यू, ये आर, ये एस। अब एक बात ध्यान दो, जब पी क्यू आर एस के मध्य बिंदु है ना, तो ये एपी बराबर बीपी होगा। तो चेक करो, क्या एपी बराबर बीपी कहीं पे है? नहीं है। तो देखो ये बीक्यू बराबर सीक्यू होगा, क्या ये कहीं पे है? बीक्यू सीक्यू, ये रहा, देखो बीक्यू सीक्यू दिख रहा है ना, बीक्यू सीक्यू। एक बार के लिए रख दो इसको। फिर देखो ये सीआर बराबर डीआर होगा, सीआर डीआर कहीं पे है? नहीं है। फिर ये पीएस और एएस होगा कहीं पे? देखो ये है कहीं पे? कहीं नहीं है। एएस और डीएस है, और यहाँ पे क्या है? पीएस और एएस। तो ये अपने कहीं नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हालांकि इसमें थोड़े से ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक बात ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा कि पीक्यू और एसआर भी तो बराबर है। हम पढ़ रहे थे मध्य बिंदु से, याद करो। हमने कक्षा 10, 8वीं, 9वीं में क्या पढ़ा है कि ये लाइन होती है, ये इसके बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। हमने कैसे किया था? हमने त्रिभुज लिया था ए पी सी को, इसको लेके हमने बोला कि एस आर ए सी के क्या है? समांतर है, और एस आर है वो आधा ए सी का। तो हमने यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एस आर आधा ए सी का। फिर हम त्रिभुज लेते थे ए बी और सी, इसमें हम क्या बोलते थे कि पी क्यू और ए सी क्या है? समांतर है, और साथ में ये पी क्यू ए सी का आधा है। पी क्यू किसका आधा है? ए सी का। अब ये एस आर भी ए सी का आधा है, पी क्यू भी ए सी का आधा है, मतलब एस आर और पी क्यू बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ये भी तो सही होना चाहिए, एस आर बराबर पी क्यू। लेकिन इसमें ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि किताब वाले साफ स्पष्ट ये बोला है कि ये इसके मध्य बिंदु है। हमें मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग नहीं करना है, बस सीधे मध्य बिंदु से देख के बता दो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। लेकिन अगर डीपली इस प्रश्न में जाए तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑथेंटिकली ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ऑप्शन कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे डी है ना? कहाँ पे? यहाँ पे डी है, डी बोल रहा हूँ ये। अच्छा हाँ, ये भी तो ऑप्शन सही है, ए एस बराबर डी एस। ये दिख रहा है ना, ए एस बराबर डी एस। क्या दिख रहा है? ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो अगर हम मध्य बिंदु लगाए तो ये भी सही है। देखो बी क्यू बराबर सी क्यू, बी क्यू बराबर, और वैसे देखो ए एस बराबर डी एस, ए एस बराबर, तो फिर तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीका, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन सही है। बीपी और बी क्यू देखो कहाँ है? बी पी और बी क्यू, ये अभी सही नहीं, ये हम नहीं बोल सकते कि बीपी और बी क्यू सही है। लेकिन ये तीनों तो सही दिख रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो, ठीक है? तो इसमें 2-3 ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अभी भी अगर आपको सही करना तो थोड़ा ध्यान दो, इसमें इसने कैसे लिए? बीक्यू को ऐसे लिया है, वापस देखो, फिर ये क्यूसी वापस ऐसा ले रहा है, और इसमें ये क्या बोल रहा है? एएस और डीएस इधर से, ये वाला इसके बराबर है। तो थोड़ा ये चेंज है, इन दोनों में कोई भी ऑप्शन सही कर सकते हो। अब एग्जामिनर कौन सा मानता है वो उसके ऊपर है, ठीक? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16, आज का 16वां क्वेश्चन। आनंद ने 7 टी शर्ट खरीदे। कोई लड़का है आनंद, कितने टी शर्ट खरीदे हैं? 7 टी शर्ट खरीदे, और 3 कैप्स खरीदी है, 3 टोपियां। कैप्स कितनी खरीदी है? 3। प्रत्येक टी शर्ट की कीमत 120 रुपए है। प्रत्येक टी शर्ट की कितनी है? कि 120, मतलब 1284, 840 तो उसने इसके दिए होंगे, पक्की बात है। फिर बोला है आनंद का कुल खर्चा 1200 रुपए। आनंद का खर्चा कितना है? 1200 में से 840 इसके दे रहे थे, इसके कितने हुए? घटा दो, 360 रुपए, 300 हुए होंगे। तो प्रत्येक कैप की कीमत क्या है? 3 का भाग 120 रुपए। आंसर यही पूछा था, प्रत्येक टोपी की कीमत। ऑप्शन नंबर बी 120 रुपए आंसर सही है, ठीक है?
सुनीता ने एक किताब और 2 पेन खरीदी है। एक लड़की है सुनीता, क्वेश्चन नंबर 17। सुनीता ने क्या किया, एक तो किताब खरीदी है, एक और 2 पेन खरीदी है, ठीक है। और किताब की कीमत 120 रुपए, ये कितने रुपए की है, 120 रुपए की। और यदि उसने कुल 180 रुपए खर्च किए, टोटल कितने खर्च किए, तो 180 में से 120 की तो किताब खरीदी है, तो बाकी बचे 60 रुपए की पेन खरीदी होगी, तो प्रत्येक पेन का मूल्य कितना आ गया, 30 रुपए। इसने ये पूछा है कि प्रत्येक पेन की कीमत 30 रुपए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, उसमें एक पाई चार्ट दे रखा है, वो चार्ट को ध्यान से आप देखो। विद्यालय में आने के लिए विद्यार्थी जिस साधन का प्रयोग करते हैं उनके आंकड़ों को एक चार्ट से दर्शाया गया है, तो किन 2 साधनों का अंतर है, वो 19 है, ये पूछा है। अब इसमें ये थोड़ा सा चार्ट से नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली जैसे वो चित्र होता है ना, चित्र में आप देखो कि इसका आंसर कितना है, जो भी ऊपर लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ लिखा होगा, इस चार्ट का यहाँ पे लिखा होगा, इस चार्ट का मान लो यहाँ पे लिखा होगा, तो किन दोनों का अंतर 19 आ रहा है, ये पहचानना है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे, मान लो पहले का 45 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे मान लो 21 है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं कितना, मान लो 24 है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं 1 का 26 है, ठीक है। तो किन दोनों का अंतर 19 है, इसका और इसका, किन दोनों का अंतर 19 है। देखो इसका और इसका अंतर कितना है, देख लो, तो ये वाला क्या होगा, नीचे लिखा होगा कार है, स्कूटी, ये क्या है, ये वाला क्या होगा, ट्रैक्टर, जो भी लिखा होगा, तो आप बोलोगे इन दोनों व्हीकलों का अंतर कितना है, 19 है, खुद कर दोगे, इसमें आंकड़े सही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, एक पासे को फेंकने पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। हम क्या करें, पासा फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ अपने को, पहले खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का संयोग अधिक है और इसके बाद खेलने वाले खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का संयोग कम है। हम अगर पासा फेंक रहे हैं तो उसमें ऐसी तो बात है नहीं कि पहले वाले के 6 आ गया तो दूसरे वाले के नहीं आएगा, अभी से मतलब संयोग कम ज्यादा की बात नहीं, जो संयोग पहले वाले के वो भी अंत वाले के। ऐसा तो कोई है नहीं कि पिताजी आए घर पे कि जो पहले घर पे हाजिर है, मान लो केले लेके आए पिताजी, क्या लेके आए, जो घर पे हाजिर है उसको तो ज्यादा केले खाने को मिलेंगे, जो लास्ट में आएगा उसको कम मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ऐसी बात है नहीं, हम क्या करें, पासा उछाल रहे हैं, तो सबके लिए क्या है, प्रायिकता सेम है। जो पहला लड़का होगा वो फेंकेगा पासे को, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, और लास्ट वाला बंदा फेंकेगा उसके भी सेम है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया सीधे सीधे, क्योंकि उसने क्या बोला था, एक के संयोग ज्यादा है, बी दूसरे वाले के कम है, जो कि गलत है, दोनों के संयोग बराबर है। अगला देखो, पहले खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का संयोग कम है और दूसरे वाले के अधिक है, ये भी गलत है, पहले वाले के कम है दूसरे वाले के ज्यादा, ये भी गलत। तीसरा देखो, यदि दूसरा खिलाड़ी 6 प्राप्त कर लेता है, दूसरा वाला खिलाड़ी 6 ले आता है, तो इसका मतलब है कि तीसरे खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का कोई संयोग है ही नहीं। क्या ऐसा है कि उसने 6 प्राप्त कर लिया तो हम 6 को काट के फेंक देंगे बाहर, पासा उछाला, पहले खिलाड़ी के 6 नहीं आया, दूसरे खिलाड़ी ने पासा उछाला तो 6 आ गया, इसका मतलब हमें काम करे उसमें 6 गायब भी कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन डी देखो। अब डी बचा, ये सही होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या है, प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का संयोग समान है, करेक्ट है, और एक खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का परिणाम अन्य खिलाड़ियों के संयोग का, ये भी सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट है, खिलाड़ियों के संयोग को प्रभावित नहीं करता, ये भी सही है। इसका मतलब है कि सभी के परिणाम समान है, सभी की प्रायिकता समान है, और अगर एक खिलाड़ी 6 ले आता है तो बाकी वालों के भी ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसने ले आया मेरे नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जैसे कोई लड़के होते हैं 4 मिलके लूडो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे इसके 6 आ गए मेरे नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, उसके 6 आ गए तो अपने भी तो आ सकते हैं ना, ठीक है। तो वही वाला केस यहाँ पे, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दंड आलेख का वापिस। इस दंड आलेख को ध्यान से देखिए और बताइए कि किन वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या ठीक दुगुनी है। अब पहले वर्ष में देखो 100 के करीब है, दूसरे वर्ष में देखो 200 के करीब है, देखो ठीक दुगुनी है, तो 2003, 4 से 4, 5 में सामने दिख रहा है, बी ऑप्शन सही कर देना, ठीक है। ये 100 से 200, बाकी किसी में डबल नहीं है, ओके। 2000 किसमें, 3, 4 से 4, 5 में, बी ऑप्शन सही। अगला देखो, एक पाई चार्ट दे रखा है, ये परिवार में बचत को और व्यय को दर्शा रहा है। परिवार की मासिक आय दे रखी 3000 और कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय बताना है। यहाँ पे ये टोटल खर्चा दे रखा है कि भाई साहब थे वो टोटल कितने रुपए बचत कर रहे थे, 3000 रुपए, और क्या पूछा है देखो कि वो परिवहन पर 5% खर्चा कर रहे हैं, मकान पर 10%, बच्चों की शिक्षा पर 15%, भोजन पर 25%,
कपड़ों पर 10% बचत कर रहे हैं 15%, और अन्य खर्चा आ रहा है 20%, ये टोटल। और इसके बावजूद कितनी बचत हो रही है? 3000 बचत। तो टोटल क्या पूछा? मासिक व्यय कपड़ों पर मासिक व्यय बताना। ठीक है, ये आप खुद कर लेना होमवर्क में घर पे जाके। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 22वां। सुनीता को अध्यापक ने 2 चित्र दिए। सुनीता को अध्यापक ने 2 चित्र दिए। इन चित्रों को देखकर उन्हें बीजीय व्यंजक बनाने के लिए कहा जाता है। सुनीता ने 4 बीजीय व्यंजक नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार बनाए। इनमें से उस विकल्प को चुनिए जो सुनीता ने सही बनाया है। देखो ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? एम एन, और यहाँ पे नीचे लिखा है एम इंटू एन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? m+2, यहाँ पे n+2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? वही सही है, m+2 और n+3। कौन सा ऑप्शन है? स। तो स ऑप्शन सही। ओके, ठीक, आगे देखो। अब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, या ऐसे बोलो कि मीडियम लेवल। क्वेश्चन नंबर देखो 23वां। सरिता कहती है कि जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें गुणा करना पड़ता है। हम क्या खरीदते हैं? वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? यदि प्रति दर्जन केलों का मूल्य p रुपए, प्रति दर्जन, तो मैं क्या लिख रहा हूं? दर्जन केले का मूल्य कितना रुपए है? p रुपए। और स्कूल पिकनिक के लिए z दर्जन केलों की आवश्यकता है। z दर्जन मतलब 5 दर्जन, 20 दर्जन, कितने भी दर्जन है हमें नहीं पता है। टोटल दर्जन कितने? z दर्जन। तो इसके रुपए लगेंगे, वो z इंटू p लगेंगे नहीं लगेंगे? ये बता दो। मैं बोल रहा हूँ 12 किलो का मूल्य 24 रुपए, और मैं 120 केले लेके आ रहा हूँ, तो कितने केले ज्यादा है? देखो 10 गुना है ना, तो 20 में भी हमें 10 गुना करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? 1 दर्जन केले का मूल्य p रुपए, तो z दर्जन केले का मूल्य z इंटू p। फिर प्रश्न के आगे देखो, तो मान लीजिए प्रति दर्जन केलों का मूल्य 2 रुपए कम होता। मान लीजिए 2 रुपए क्या होता? 2 रुपए कम होता, मतलब p-2 होता कि नहीं होता? तो टोटल मूल्य कितना होता? ये होता है, इसमें गुना कर देंगे। और पिकनिक के लिए 4 दर्जन केलों की कम आवश्यकता होती, तो यहां भी कम हो रही है, मतलब z माइनस क्या हो रहा है? 4 कम हो रहा है। ठीक है, तो केले खरीदने हेतु कुल कितने रुपए की आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन pz, दूसरा ऑप्शन p-2 z-4, तीसरा ऑप्शन 2p for z, और चौथा ऑप्शन है p-2 और z+4। चारों में से कौन सा ये मैच खा रहा है? देखो ऑप्शन नंबर बी, p-2 और z-4। ठीक है, अगला सवाल देखो 24। अगला सवाल है, रोहन को 3 बीजीय व्यंजक को गुणा करने के लिए दिया गया है। रोहन को क्या करना है? 3 बीजीय व्यंजकों का गुणा करना है। ठीक है, देखो रोहन कैसे गुणा कर रहा है। कौन से 3 बीजीय व्यंजक? इधर देख लो, 4x, 5y, 7z, इन तीनों का गुणा करना है। तो उसने इस प्रश्नों को 4 तरीकों से हल किया है। इन 4 तरीकों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। जैसे ए ऑप्शन, रोहन ने ये काम किया है, 4x इंटू 5y इंटू 7z। दूसरा ऑप्शन 4x इंटू 5y इंटू 7z। तीसरा ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे x नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? ये समझने के बाद में 6 से भी सब गलत है हिंदी में, समझ रहा है? ठीक है, डी ऑप्शन 4 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, और ऑप्शन बोला है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, ये वापस ऑप्शन नंबर ए है। और फिर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? केवल पहला दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है, और अगला है दूसरा और तीसरा सही है। बताओ इन चारों में से कौन कौन से सही है? इन तीनों को गुणा करना है। देखो 4x इंटू 5y इंटू 7z, क्या सही है? गुणा भले ब्रैकेट के अंदर करे बाहर करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो सही है। 4x इंटू 5y इंटू 7z, ये भी सही है। 4x इंटू 5y इंटू 7z, ये भी सही है। इसको जरा ध्यान से देखो आप, ये क्या हो रहा है? इसमें ये होगा, ये तो x इंटू वाई इंटू जेड, तो एक्स वाई जेड, इन तीनों का गुना होगा, ये तो गलत है, पूरे सरासर गलत है, दिख रहा है ना गलत? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ओके। अगला क्वेश्चन देखो 25वां क्वेश्चन देख लो। रोहित के पास एक संबलम के आकार का खेत है। ये मान लो किसका खेत है? रोहित का खेत है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे रखा 480। कितना क्षेत्रफल है? इस खेत की 2 समांतर किनारों के बीच की दूरी 15 है। ये दूरी कितनी है?
और एक किनारे, इसमें से एक किनारे की लंबाई 20 है, ये मान लो 20 है, ये हमें नहीं पता कितनी है, तो पूछा दूसरे की लंबाई कितनी है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू ये 20, इसमें ये वाला जोड़ते हैं x, फिर इसमें गुणा करते हैं ये 15 का, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 480 के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें इस x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो 1/2 मतलब यहाँ पे 2 भाग में, 2 किसमें, यहाँ से बराबर के उधर भेजेंगे तो गुणा में, बाकी वाला सेम 20 प्लस x मल्टीप्लाई 15 और बराबर आ जाएगा 480 और ये आ जाएगा गुणा में 2। ओके, अब ये 15 दिख रहा है अपने को गुणा में, इधर क्या है तो भाग में, 20 प्लस x बराबर 480 इंटू 2/15, 15 का भाग दे दो 480 में, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, पीछे बचे 3 मतलब 30, फिर से 15 तिया 45, अब ये बच गया 33 इंटू 2, 33 इंटू 2 कितना होता है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 7। अब x प्लस 20, अब इस 20 को यहाँ से इधर भेज दो वापस माइनस में, तो क्या आ जाएगा x बराबर 66 माइनस 20, 66 में से 20 को घटाओ, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 46, तो ये वाली भुजा की लंबाई कितनी आ गई 46। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, देखो इसमें ए ऑप्शन था 44, बी 54, तीसरा 45 और चौथा है 40, इसमें 4 ऑप्शन ये दे रखा है। सॉरी यहाँ मिस्टेक है, मैं मिस्टेक, 15 दूने 30, ये हो गया 32 इंटू 2 64, अब 6 4 में से 0 गया 4 44, कौन सा ऑप्शन सही है 44, पीछे मीटर लगा दो। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन हो गए 25, अब देखो 26 का क्वेश्चन। सीमा के घर के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल है, सीमा का घर है, उसके घर के फर्श में कैसी टाइल है, समचतुर्भुज के आकार की, और कितनी टाइल है 3000 टाइल, टोटल 3000 टाइल। हाँ? यही करवाने का या क्लास लेने की है ना, यही करवाना है।